जब एग्जाम के लिए जाओ, कहीं इंटरव्यू देने के लिए जाओ, दुर्वा शिव जी को, इस दुर्वा का जो डंडी का मुख है ये अशोक सुंदरी वाली जगह, फिर समझ लीजिए जैसे ये शिवलिंग, ये गोल जलाधारी, यहाँ से पानी नीचे गिरता है, बीच में अशोक सुंदरी का स्थान होता है। तो ये जो दुर्वा हम चढ़ाएंगे तो इसका डंडी का मुख शिवलिंग के पर चढ़ाएंगे तो ये शिवलिंग पर डंडी की जो भाग है वो अशोक सुंदरी की ओर हो गया और ये भाग इस ओर हो गया। शिव जी को समर्पित कर कर पहले दुर्वा चढ़ाएंगे, उसके बाद में देवाधिदेव महादेव को एक लोटा जल जो तुम घर से लेकर गए हो वो समर्पित करो। 3 महीना लगातार अपनी पढ़ाई की मेहनत करो, अपने इंटरव्यू की मेहनत करो और खूब अच्छा पढ़कर साथ में 1 लोटा जल और दुर्वा, शिव जी को भले 10 दुर्वा की जगह केवल 1 दुर्वा चढ़ाओ, चढ़ाकर जल चढ़ाना, 3 महीने तक लगातार बाबा से प्रार्थना करना। विश्वास कहता है अगला पत्र तुम्हारा व्यासपीठ पर होगा, नौकरी लगेगी, निश्चित है। आप करो मेहनत, कर्म करने में पीछे मत हटना, पढ़ने में पीछे मत हटना, विद्या अध्ययन करने में पीछे मत हटना, अच्छी एजुकेशन पाने में पीछे मत हटना। पहले मेहनत अपनी करो। पूर्व में जो इंटरव्यू दिए हैं उसमें जितनी कमी रह गई, अगली कमी को पूर्ण करने के लिए अच्छी मेहनत करो, खूब पढ़ो, खूब अच्छे से विद्या अध्ययन करो और फिर बाबा पर समर्पित होकर जाओ, बाबा पर विश्वास कर कर जाओ, भरोसा पूरा कर कर जाना। इंटरव्यू देते समय अपना विल पावर मजबूत होना चाहिए कि मेरे साथ मेरा काल अधिपति महाकाल है, अब निकल कर मानूं। हम दुकान खोलते हैं, कपड़े की दुकान खोल रहे हैं, किराने की दुकान खोल रहे हैं, लोहे की दुकान खोल रहे हैं, भंगार की दुकान खोल रहे हैं, किराना की दुकान खोल रहा है, पान की दुकान खोल रहा है। हम दुकान खोलते हैं पर दुकान खोलने से पहले तुम्हारे 2 मन हो जाते हैं, चलेगी कि नहीं चलेगी, खोल तो लूंगी, चलेगी कि नहीं चलेगी। जिस दिन तुम दुकान खोलो 1 महीने पहले, 2 महीने पहले, 3 महीने पहले बाबा को दुर्वा चढ़ाकर 1 लोटा जल चढ़ाकर नियम बनाकर जाना, 3 महीने बाद मैं दुकान खोल रही हूं, 2 महीने बाद मैं दुकान खोल रही हूं और मेरा विश्वास कहता है दुकान चलेगी। जिस दिन तुमने विचार कर लिया कि दुकान चलेगी कि नहीं चलेगी तो वो नहीं चलेगी। जिस दिन तुमने विचार कर लिया कि दुकान खोल रही हूं, मेहनत करूंगी, दिल से करूंगी, भले मेरे पास ज्यादा माल नहीं है, जितना माल खरीद के लाऊंगी उतना बेच कर बताऊंगी क्योंकि मेरे साथ काल अधिपति महाकाल है, तो वो चलेगी। विश्वास दृढ़ करो, भरोसा पक्का करो। जिस दिन तुम्हारा विश्वास दृढ़ हो गया उस दिन तुम विजय हो गए, उस दिन तुम आनंदता में हो गए। बच्चों का विल पावर कमजोर हो रहा है, दोस्त कह देते हैं सीए की पढ़ाई बहुत कठिन है, इंजीनियरिंग की पढ़ाई बहुत कठिन है, डॉक्टर की पढ़ाई बहुत कठिन है। साथ वाले ऐसे मत ढूंढना जो तुम्हारा विल पावर कमजोर कर दे। ये वाली फैक्ट्री खोलेंगे तो हो सकता है नुकसान हो जाए, इसलिए ये फैक्ट्री खोलने का मन नहीं हो रहा है। फैक्ट्री का सेटअप जम गया, सब कुछ जम गया और मालूम पड़े, विचार करा कौन चलाएगा, कैसे होगा, कैसे चलेगी, तो वो फैक्ट्री कभी नहीं चलेगी। तुमने सोच लिया कि अपने क्षेत्र में नहीं है, मेहनत करूंगा, 4 चांद लगाऊंगा, कहीं पर भी जाऊंगा पर जीत कर बताऊंगा, तो वो फैक्ट्री भी भग दौड़ेगी। निश्चितता है आपका विल पावर कमजोर नहीं होना चाहिए। आप कैसे कमजोर हो जाओ? शंकर भगवान का भक्त कभी कमजोर नहीं पड़ता, शिव का भक्त कभी कमजोर नहीं पड़ता। आप उतनी मेहनत पूर्ण करो। जिसके घर में 20 साल संतान नहीं हुई, जिसके घर में 10 साल संतान नहीं हुई, जिसके घर में 17 साल, 18 साल, 25 साल, 30 साल संतान नहीं हुई, डॉक्टरों ने कह दिया था औलाद नहीं होगी। चाहते तो विल पावर मजबूत हो जाता, कमजोर हो गया, विचार कर लिया संतान नहीं होगी, सब दूर दिखाया संतान नहीं होगी, आखिरी में तुमने विश्वास पक्का कर लिया कि टीवी पर कथा सुनी, शिव पुराण में कहा होगा। जब उसको भगवान ने 17 साल में संतान दी है तो मुझे तो 4 साल शादी के हुए हैं, 5 साल हुए हैं, मेरा बाबा मेरी झोली भरेगा। विल पावर मजबूत हुआ और बाबा ने औलाद दे दी। तुम
विश्वास पक्का करो, दड़ी बनाओ, अपने विश्वास को दड़ी बनाओ। जिस दिन तुम्हारा विश्वास दड़ी हो गया उस दिन तुम्हें कहीं डोलना नहीं पड़ेगा। शंकर तुम्हारे साथ में कदम से कदम मिलाकर चलेगा। दुकान डालो, चाहे फैक्ट्री डालो, चाहे व्यापार करो, चाहे पढ़ाई करो, दिल से करो, खूब दमदारी से उतरो। उसके बाद में फिर शिव जी पर एक बेलपत्र या एक, जम के बोलो, क्या ये दुर्वा, एक दुर्वा, एक दुर्वा। सबसे पहली दुर्वा, सबसे पहली दुर्वा गणेश जी को, और सबसे पहली दुर्वा शंकर जी को किसने समर्पित करी थी? किसने दी थी? कौन का विल पावर कमजोर हो गया था? कौन का विल पावर कमजोर हो गया था? कौन अपने आप को कमजोर समझने लगा था? कौन था जिसके पास सब कुछ था और उसके बाद भी उसका मन उदास हो गया था? वो था कुबेर, धनपति कुबेर, जिसके पास में सत्ता की कमी नहीं थी, बेबहू की कमी नहीं थी, धन की कमी नहीं थी, संपदा की कमी नहीं थी। वो कुबेर जो एक जगह बैठ जाए तो लोगों का कुबेर का भंडार भर दे। वो कुबेर का जब खजाना कम हुआ, भंडारा कम हुआ, अंत में उसकी आंख से जब आंसू बहा, तब कुबेर एक दुर्वा लेकर महादेव के पास पहुंचा और महादेव ने एक दुर्वा देकर रिद्धि सिद्धि के हाथ गणेश जी के पास पहुंचाया। कुबेर से कहा, तू अपनी मेहनत कर, तूने दुर्वा दी है, ये दुर्वा तुझे वापिस कुबेर अधिपति बनाकर छोड़ेगी। और छोड़ा। एक दुर्वा में वो बल होता है जो उसके विल पावर को मजबूत कर देती, संपदा को मजबूत कर देती, उसकी सत्ता को मजबूत कर देती, उसके बेबहू को मजबूत कर देती। दुर्वा। एक दुर्वा सहज नहीं होती महाराज। दुर्वा पीछे देखोगे तो डंडी एक है। देख रहे हो आप लोग? आप लोगों को ना भी दिखे तो अपने घर पर जाकर देखना। पीछे से देखोगे तो दुर्वा की डंडी एक है, आगे से देखोगे तो उसकी किनारियां 4-5 पत्तियां निकली हुई होती हैं। अर्थात एक रास्ता अगर दुर्वा का बंद होता है तो दूसरे रास्ते को दुर्वा खोल देती है, दूसरा बंद होता है तो तीसरे को खोल देती है, तीसरा बंद होता है तो चौथे को खोल देती है, चौथा बंद होता है तो पांचवे को खोल देती है। दुर्वा में वो बल होता है जो महादेव को हम जब अशोक सुंदरी की ओर डंडी का मुख कर कर, पत्तियों का मुख इधर कर कर, शिव को समर्पित कर कर, एक लोटा जल जब बाबा को हम समर्पित करते हैं दिल से, 3 महीना लगातार आनंद के साथ, हाँ बीच में रजो धर्म आ जाए तो आप लोग उस समय मंदिर में नहीं जाते, नहीं चढ़ाते, उस समय छोड़ दो, पर अपने भावों से बाबा को समर्पित करो। नवयुवक बेटे बेटियां भी शिव जी पर जल चढ़ाओ, करो शंकर का गुणगान। इस वर्ष देश और विदेश में 10th और 12th का एग्जाम बच्चों ने दिया और सबने महादेव पर विश्वास कर कर दिया। एक लोटा जल और एक बेलपत्री पर शहद लगाकर शंकर का स्मरण कर कर अपनी विद्या के साथ में दिया। और जिसने दिल से 10th 12th का एग्जाम दिया और बाबा पर भरोसा कर कर दिया, खूब मेहनत कर कर दिया, उनका रिजल्ट मेरे बाबा ने अच्छा बनाया और अच्छा दिया। वो बेटा बेटी बड़े खुश हुए, प्रसन्न हुए, आनंद में हुए, आनंदता थी। आपके बल को मत गिरने दो, आपके विश्वास को मत गिरने दो। विश्वास दृढ़ी रखिए, जितना दृढ़ी हो सकता है उतना रखिए। रोग आए गया, बीमारी आ गई, कोई बहुत बड़ी बीमारी घर में आ गई है, तकलीफ बढ़ गई है, विल पावर मत गिरने देना। आ गई ना बीमारी, आपको कथा में पहले कहा था, सबसे कठोर लोहा होता है, लोहे की तलवार बनती है, गुप्ती बनती है, बंदूक बनती है, तलवार से लोगों को मारा जाता है। सबसे कठोर लोहा,
लोहे से ज्यादा कठोर होती है अग्नि, जो लोहे को गला देती है। कठोर कौन है? लोहे से ज्यादा, बोलो बोलो, अग्नि। अग्नि से कठोर होता है पानी। एक लोटा पानी डाला, अग्नि बुझ गई। लोहे से कठोर अग्नि, अग्नि से कठोर पानी। पानी से कठोर होता है मनुष्य, जो लोटा भरकर निगल जाता है। जरा विचार करिएगा, ये मनुष्य अग्नि से, पानी से, लोहे से भी ज्यादा कठोर होता है, जो पानी को पचा जाता है। मनुष्य से ज्यादा कठोर होती है बीमारी, जो अच्छे अच्छे पहलवान सूरमाओं को भी बीमारी निगल जाती है। अच्छे अच्छे सूरमाओं को, अच्छे अच्छे पहलवानों को, माइकल जैक्सन जैसे हीरो को, बड़े बड़े हीरो हीरोइन को, जिन्होंने खूब फिल्में बनाई, बीमारी। स्वयं स्वर कोकिला लता मंगेशकर जैसे को भी बीमारी। लोहे से कठोर अग्नि, अग्नि से कठोर पानी, पानी से कठोर मनुष्य, मनुष्य से कठोर होती है बीमारी, जो अच्छे अच्छे पहलवान को निगल जाती है। और बीमारी से भी ज्यादा कठोर होता है मेरा काल अधिपति महाकाल राजा, जो बीमारी को ही निकल जाता है, बीमारी को निकल जाता है। एक बेलपत्र जो शिव जी पे चढ़ी हुई है, उसको लाकर हम जब खाते हैं, ये बेलपत्र बेलपत्र नहीं रहती, ये औषधि बन जाती है। इस व्यासपीठ ने लाखों करोड़ों लोगों को देखा है। लाखों की भीड़ में लोग कथा सुनने आते हैं। बेलपत्री के महत्व को जिसने जान लिया, वो जान लिया, जान लिया। जिसने खाया उसको मालूम पड़ा। हाँ, किसी किसी के मुंह में खाने से छाले पड़ जाते हैं, या छार छार मुंह हो जाता है, नहीं खा पाते, तो शिवजी पे चढ़ी हुई बेलपत्र को लाकर सुखाकर चूरा बनाकर उसकी गोली बनाकर रख लो, पानी से निगल लो। है तो महादेव का प्रसाद, है तो औषधि, वो भी तो सुख देगी। नहीं खा पा रहे, उसको खाओ। शुगर जिसकी ज्यादा ऊपर नीचे हो रही हो, 11 दिन नहीं 3 दिन बेलपत्र बाबा की उठाकर खाकर शुगर की जांच तू अपने घर में ही कर ले, शुगर तुझे लेवल में मिलेगी। ये शिव तत्व है। बेलपत्र में औषधि तत्व जुड़ा हुआ है। शिव पर चढ़ी हुई, शंकर भगवान के शिवलिंग पर चढ़ी हुई, भगवान देवादिदेव महादेव पर समर्पित जो सामग्री भगवान को चढ़ी हुई है, वो अमृत के तुल्य है। चपटी भभूत में है खजाना कुबेर का। शमशान जाओगे मुर्दे को जलाने के लिए, शमशान जाओगे अर्थी लेकर, मुर्दे को जलाकर आओगे तो घर में आकर नहाओगे। बोलो नहाओगे कि नहीं नहाओगे? घर में आकर नहाओगे, क्योंकि मुर्दे की राख तुम्हारे शरीर पर लग गई, अर्थी चोट गई, नहाना पड़ेगा। राख लगी है, अंतिम संस्कार कर कर आए हो, आंच उड़ी होगी, अग्नि उड़ी होगी, राख उड़ी होगी, शरीर पर लगी होगी, तो घर पर आकर नहाना पड़ता है। पर शंकर भगवान पर वही राख जब चढ़ जाती है तो वो करोड़ों की हो जाती है, वो राख की कीमत बढ़ जाती है। शिव है, शिव। बखान क्या करूं मैं की ढेर का चपटी भभूत में खजाना कुबेर का। हे गंगधार मुक्ति द्वार ओमकार तू, बोले ओमकार तू, आयो शरण तिहारी। शंभो तार तार तू। वो सहज नहीं है शिव, उसकी भक्ति सहज नहीं है। उसका विश्वास हमें दृढ़ता प्रदान करता है, उसका विश्वास हमें भक्ति प्रदान करता है। उस पर चढ़ाया एक लोटा जल
जब हम धीरे धीरे चढ़ाते हैं, अपने मन की बात बाबा को कह देते हैं। बाल्टी में से भरा और ढोल दिया, बाल्टी में से भरा और ढोल दिया, ये भगवान को जल चढ़ाना नहीं हुआ। जल लोटा लेकर जब जाओ, धीरे धीरे समर्पित करते हुए जाओ। हम तो भाइयों से यहाँ तक कहेंगे, प्रयास करा करो, दुकान पर जा रहे हो, घर से धर्म पत्नी से एक पानी की बोतल ले लो स्वच्छ, उस बोतल को ले जाओ, मंदिर में जाकर लोटे में कूड़ कर अपने घर का जल शिव जी को चढ़ाकर फिर दुकान चले जाओ। जरूरी नहीं कि तुम, और भगवान अगर आपको बुद्धि दे तो दुकान जाते समय पानी की बोतल रख लो, एक छोटा सा लोटा अपने झोले में रख लो। दुकान जाते हो तो सामान लेकर जाते ही हो, फाइल भी तो ले जाते हो, ये भी अपनी फाइल है। एक फाइल का हिसाब यहां टैक्स वालों को देना है और इस लोटे वाली फाइल का हिसाब उसको देना। ये समझो कि फाइल लेकर जा रहे हो। जिस बच्चे का होमवर्क पूरा नहीं होता, स्कूल जाने से वो बच्चा घबराता है। बोलो सही है कि गलत है? जिस बच्चे का होमवर्क पूरा नहीं होता, वो बच्चा स्कूल जाने से घबराता है। जिसकी फाइल पूरी नहीं होती, वो इनकम टैक्स वालों को देखकर घबराता है। और जिसके कर्म अच्छे नहीं होते, वो यमराज को देखकर घबराता है। यमराज को देखकर वो घबराएगा जिसका कर्म अच्छा नहीं, जो भगवान की भक्ति में डूबा है, भजन में डूबा है, स्मरण में डूबा है, एक लोटा जल महादेव को चढ़ाता है, शंकर का गुणगान करता है, शिव महापुराण की कथा श्रवण करता है, मौत भी सामने आ जाए तो खुश होकर जाता है, मेरा महादेव आया है, चल मेरा महादेव आया है, चल। क्या करेगा? काल स्वयं राजा श्वेत के सामने यमराज खड़ा था उसको उठाने के लिए। शंकर भगवान ने कहा कैसे उठा कर ले जाएगा रे? कबाड़े की दुकान का माल है क्या? ये शंकर का भगत है, शिव मंदिर के अंदर बैठा हुआ मेरा पूजन कर रहा है, कैसे ले जाएगा तू? राजा श्वेत को यमराज के दूत ले जाने लगे। यमदूतों को मार भगाया भगवान ने। यमदूत नीले पीले होकर यमराज के पास गए। यमराज ने अपनी बेटी मृत्यु देवी को भेजा। मृत्यु देवी टूटमान हो गई, मृत्यु को मार दिया। यमराज आया, उसको मार दिया। आखिरी में सूर्य नारायण भगवान विष्णु को लेकर आए। मेरे बेटे ने क्या बिगाड़ा था, इसका अंतिम समय था इसलिए लेने आए थे। भगवान शंकर जी ने सूर्य देवता से कहा, ब्रह्मा ब्रह्मलोक में रहते हैं, बैकुंठ में भगवान विष्णु रहते हैं, मैं पृथ्वी पर रहता हूं, पृथ्वी पर मेरा घर है, मतलब पृथ्वी मेरा घर है। मेरी पृथ्वी पर अगर कोई आएगा, कुछ भी सामान उठा कर ले जाएगा तो ले जाने देंगे क्या? तुम्हारे घर में कोई आ जाए और तुम्हारा फ्रिज उठा के ले जाए, ले जान दोगी? अलमारी ले जाएगा, ले जान दोगी? तुम्हारी रकम ले जाएगा, ले जान दोगी? गैस का चूल्हा ले जाएगा, ले जान दोगी? तुम्हारे घर में घुसकर कोई तुम्हारा गैस ले जाए, सामान ले जाए, तुम ले जाने नहीं दोगे? भगवान शंकर कहते हैं पृथ्वी मेरा घर है। यमराज को अगर किसी को लेने आना है तो पहले मुझसे पूछना पड़ेगा। मैं बोलूंगा कि ले जा तो ले जा, मेरा मन होगा भेजने का तो भेजूंगा, नहीं तो पड़ोसन को भेज दूंगा। तो मेरे ऊपर है, तुम कैसे ले जा सकते हो? बैकुंठ में कोई आएगा और बैकुंठ का सामान उठाकर ले जाकर तो भगवान विष्णु ले जान लेंगे। ब्रह्मा जी के यहाँ जाओगे, ब्रह्मा जी के यहाँ का कोई सामान उठाकर ले जाओगे तो ब्रह्मा जी ले जान लेंगे। इंद्र के यहाँ जाओगे, इंद्र का कोई सामान ले जान देंगे तो ले जान दोगे? नहीं, ये पृथ्वी मेरी है, मैं मृत्यु लोक का स्वामी हूं, मेरा नाम शिव, मैं कैलाश अधिपति मृत्यु लोक पर रहता हूं। इसलिए तुम्हें अगर मृत्यु लोक में से किसी व्यक्ति को लेकर जाना है तो पहले मुझसे पूछना पड़ेगा। आगे से गलती नहीं होगी। भोलेनाथ इनको जीवित कर दो। शिव जी ने जीवित कर दिया। अब जब भी आओ तो पूछ के आओ, इसलिए तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है रे। ये जितने शिव कथा सुन रहे हो, शंकर भगवान को एक लोटा जल चढ़ा रहे हो, शिव का गुणगान कर रहे हो, शिव भक्ति कर रहे हो, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे लिए जब जब यमराज आएगा, सबसे पहले तुम्हारे लिए महाकाल सामने आएगा, काल अधिपति आएगा, पूछेगा, तब लेकर जाएगा। जिसका होमवर्क पूरा नहीं होता, उस बच्चे को स्कूल में जाने से डर लगता है। जिसकी फाइल कंप्लीट नहीं होती, वो इनकम टैक्स वाले को देखकर भय लगता है। और जिसके
कर्म अच्छे नहीं होते, उसको यम को देखकर भय लगता है। जो भजन करने वाला होता है वो तो कहता है तेरी जब मर्जी आए तब आ जा। इनकम टैक्स की फाइल कंप्लीट है तो टैक्स वाला कभी भी आ जा। जिस बच्चे का होमवर्क पूरा है तो स्कूल में टीचर कभी भी आ जा। मेरा तो होमवर्क कंप्लीट, मुझे क्या करना। उसी तरह अपना भजन कंप्लीट रखो, जब आएगा तब देखा जाएगा। अपना कीर्तन कंप्लीट रखो, अपना नाम स्मरण कंप्लीट रखो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जपते रहो, गुणगान करते रहो। फ्री समय मिले मुख से बोलते रहो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जपो। अपने जीवन में एक काम जरूर करो, किसी शंकर के मंदिर में जाओ, वहां पर भी लिख दो सारी समस्या का हल, एक लोटा जल। किसी शंकर जी के मंदिर में लिख दो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। छोटा सा बैनर बनाकर मंदिरों में लगवा दो, ये भी एक पुण्य का कार्य होगा। बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है। लोग मंदिर आएंगे, पढ़ेंगे, हर समस्या का हल एक लोटा जल है, मैं शिव को चढ़ाऊंगा, मेरी समस्या भी मिटेगी। बोल बम का नारा, बाबा के सहारे जीऊंगा, समस्या समाप्त होगी। दुनिया के सहारे मत जियो, उसके सहारे जियो, पार लगा देगा। एक दुर्बा और एक लोटा, जम के बोलो, जल। बहुत। अगले कागज में नंबर तुम्हारा है। जितने नवयुवक लड़का लड़कियां, जितने नवयुवक बच्चे सुन रहे हैं, दिल से पढ़ाई करो, मेहनत करो, और बाबा को एक दुर्बा और एक लोटा जल समर्पित करो। क्या करेगा? अरे लुटा दिया भंडार काशी वाले, कर दिया माला माल काशी वाले ने। लुटा दिया, हाँ लुटा दिया, लुटा दिया, हाँ लुटा दिया, लुटा दिया, हाँ लुटा दिया, लुटा दिया, लुटा दिया, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। ओ लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। ओ लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। ओ लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले। हार हार अपने स्थान पर बैठकर भगवान शिव जी से आज कथा का विराम दिवस है। भाव के साथ में, हृदय के साथ में बाबा देवाधिदेव महादेव से अपने दिल की बात कहिए। बाबा से कहना, बाबा आज विराम दिवस है, हमने सुना है जाते जाते मेहमान कुछ देकर जाते हैं, आप भी हमारी गोदी भर कर जाना, झोली भर कर जाना। बाबा से दिल से भाव के साथ, जहाँ कीचड़ हो वहाँ मत बैठना, जहाँ जगह हो वहाँ बैठ जाओ, बाकी का कहीं गीला हो तो वहाँ ना बैठे। ध्यान रखकर बाबा से प्रार्थना। श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु।
भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। शिव शंकर जपूं तेरी माला, भोले बाबा जपूं तेरी माला, भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। वेश मंगल मंगलकारी, वेश मंगलकारी, शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो। शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का गुणगान कह रहा है। तुम्हारा विश्वास तुम्हें शिव से मिला सकता। समय आया, आगे वर्णन किया है शिव महापुराण के अंतर्गत, मंथन किया। मंथन में गौ माता और विष प्राप्त हुआ। शिव जी ने विष को पिया, नीलकंठधारी कहला। ठीक है, जीवन में दुख आता है, कष्ट आता है, रोग आएगा, बीमारी आएगी, तकलीफ आएगा। भगवान की भक्ति कहती है, शिव महापुराण की कथा कहती है, जो शंकर भगवान को जान पहचान कर देख कर समझ जाए कि विष उन्होंने पिया, अमृत दुनिया को दिया। भगवान कृष्ण की माता जी का नाम था यशोदा। यश ददाती इति यशोदा, जो दूसरे को यश दे वो यशोदा है। पर आज का जमाने में भले दुनिया के लोगों का नाम यशोदा रख ले, पर दूसरे को यश देना नहीं जानते। अच्छा करा हमने करा, बुरा किया उसने किया। अच्छा करा हमने करा, बुरा करा उसने करा। आज वीरगंज की ये नेपाल मध्य प्रदेश की वीरगंज में जो नेपाल देश में जो कथा हो रही है, इस वीरगंज की कथा से हमें सीखना चाहिए कि वीरगंज का एक एक बच्चा बच्चा, नवयुवक, एक एक समितियां, एक एक घर का व्यक्ति रात दिन इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए पूरा रात और दिन लगे रहे। एक एक बच्चा वीरगंज का लगा। अपने नगर में, अपने गांवों में, अपने खेड़े में, अपने स्थान पर, अपने शहर में जब कथा होती है तो कथा कराने वाला यजमान कोई भी हो, पर कथा केवल एक यजमान की नहीं होती, कथा पूरे नगर गांव और शहर की होती है। कथा दूसरी कथा का हम नहीं कह सकते, पर शिव महापुराण की कथा तो केवल सबकी है। शंकर सबका है, शिव सबका। शिव कथा सबके लिए। आज कोई कह रहा था, गुरुजी बड़ी कृपा करी, सीहोर में रुद्राक्ष बटना चालू हो गए। हमने कहा वो तो 17 तारीख से बट रहा है। नहीं, अब तो पूरी साल भर बटेगा ना। हमने कहा, तो हमने विचार कर लिया कि 10 तारीख को सीहोर के पास भोपाल में जो कथा होगी, तो 10 तारीख से 14 तारीख तक 5 दिन की कथा माँ सुन लेंगे। हमने कहा बहुत अच्छी बात है। 14 तारीख तक कथा सुनेंगे, 15 तारीख को रुद्राक्ष लेने पहुंच जाएंगे। हमने कहा बहुत अच्छी बात है। 16 तारीख को आपका जन्मदिन है,
तो हम वो मना लेंगे। हमने कहा बहुत अच्छी बात है, और 17 तारीख को आप फ्री रहोगे तो आपसे मिल भी लेंगे। हमने कहा हम नहीं फ्री हैं तुमसे मिलने का, हो भगवत वचन करो, शिव तत्व धारण करो। 1 जून से 7 जून तक छत्रपति संभाजी नगर औरंगाबाद में कथा चलेगी। जैसे वीरगंज का एक एक बच्चा एक एक सनातनी रात रात भर जगकर, आश्चर्य की बात तो यह है कि जब जमीन गीली हो गई, पंडाल गीला होने लगा, तो वीरगंज के लोग हीट मशीन लेकर आए अपने अपने यहाँ से और जमीन को सुखाने का प्रयास कर रहे थे। धन्य है रे वीरगंज वालों, धन्य है, साधुता। निरंजन स्वामी जी जिन्होंने इस कथा में सबको जोड़ लिया। एक संत जो होता है ना, साधु जो होता है, गुरु जो होता है, उसका काम ही ये रहता है, सबको जोड़ो और जोड़कर कार्यक्रम की सफलता दीजिए। एक बार स्वामी जी के लिए जोरदार ताली बजाएं, जिन्होंने बहुत भाव के साथ सबको जोड़कर पूरे वीरगंज के एक एक बच्चे हों, बड़े हों, बुजुर्ग हों, सबको जोड़ने का प्रयास किया और जोड़कर ये कथा की सफलता हुई। खेतान परिवार तो, जजमान परिवार तो बहुत आगे बढ़कर करा, पर उनके साथ एक एक बच्चा मिलकर करा। जिस समय पर ये सुनील जी खेतान, उनकी धर्म पत्नी नोएडा आए थे कथा लेने के लिए, मिलने के लिए, ये कथा के लिए तो स्वामी जी, ये तो नोएडा में तो ये लोग आए खेतान परिवार, पर स्वामी जी 2 साल से लगे थे कि एक कथा कहीं पर भी दो, पर 2। इतने में कथा होने वाली थी जनकपुरी में। फिर वो जनकपुरी की कोई कथा में व्यवस्थाएं ना होने के कारण कथा उठकर गई काठमांडू में। फिर काठमांडू में भी जजमान परिवार जो कथा करा रहा था, उनके यहाँ कोई क्रम हो गया, तो वो कथा वहां न होकर, पर कथा नेपाल देश में लिखी थी, इसलिए कथा नेपाल देश में हो गई। ये शिव कथा, और ये स्वामी जी ने जो भक्तों को जोड़ा, ये उससे हो। बड़े भाग्य होते हैं जब कथा होती है। 1 जून वाली कथा जबलपुर में होने वाली थी, पर वो कथा जबलपुर में ना होकर महाराष्ट्र के औरंगाबाद पहुंच गई। समझो, हो सकता है हमारी शिव भक्ति में कोई कमी रह गई होगी, बाबा नहीं आए, हो सकता है, क्योंकि शिव महापुराण करने के लिए सियोर वाला पंडित प्रदीप मिश्रा नहीं आता। हम तो कहते हैं स्वयं कुबेर भंडारी आता है, लुटा जाता है। और स्वामी जी से भी कहूँगा, खेतान परिवार से भी कहूँगा, और यहाँ जो संस्था सेवा में लगी है, आप अंदाजा लगा कर देखना खेतान जी कितनी कथा करी होगी वो हमें मालूम नहीं, पर शिव महापुराण की कथा जिस नगर में, गांव में जो आयोजक कराते हैं, समिति कराती है, जहां भंडारा चलता है, भोजन चलता है इतने भक्तों के लिए, जब भंडारा पूरा समाप्त हो जाता है, जितना सामान आप बाजार से लाते हो उससे दुगना सामान वहां पड़ा रह जाता है। बाबा इतना भर कर जाता है। ये बाबा की कृपा है, ये बाबा की उदारता है। जो सेवा करते हैं, आकर कोई पूड़ी बेल देता है, कोई सब्जी काट देता है, कोई झाड़ू लगा देता है, कोई बुआरी लगा देता है, कोई पानी पिला देता है। भगवान ने तुम्हारे घर में अगर धन दिया है, संस्थाएं तुम्हारी हैं, तुम्हारे को भगवान ने बेभव दिया, धन दिया, संपदा दी, अपन अच्छी अगर वर्ण से अच्छे भाव में जुड़े हुए हैं तो भगवान, हमने देखा इस पूरी कथा में खुले गिलास में 1 गिलास पानी किसी ने नहीं दिया, सबको बॉटल पैक की पैक पानी में पहनाया गया है, खूब जोरदार पानी पिए। हम नोएडा में भी देखे, अग्रवाल जी, खेतान जी, नोएडा में भी भक्तों ने इतनी सेवा करी, इतनी सेवा करी कि उसका वर्णन क्या कहें। मिला है, करो। बार बार शिव पुराण आपके नगर में नहीं आ सकती, कुछ किस्मत होगी वीरगंज की और ये
आसपास के क्षेत्रवासियों का कोई भाग्य होगा। हाँ, इतना जरूर कहूंगा कि नेपाल में शिव पुराण प्रवेश कर गई है तो यह पक्का है कि नेपाल क्षेत्र का धन वैभव बढ़ेगा और यह कथा पूरे नेपाल क्षेत्र में गांव-गांव होगी। और स्वामी जी आपके साथ हैं, बाबा की कृपा है। आज कथा वीरगंज हुई है। आने वाले समय में जो जो शंकर के धाम है, माँ जानकी का स्थान, जनकपुरी भी है, काठमांडू भी पशुपतिनाथ का है, डोलेश्वर महादेव भी है, जहाँ जहाँ शिव धाम है और बाबा बुलाएगा तो हम भी भारत से इस नेपाल के लिए जितना बन सकेगा उतना अवश्य करेंगे, प्रयास करेंगे शिव तत्व को जाए। ये मेरे भारत और नेपाल देश का सेतु है शिव महापुराण की कथा। आज दूसरे देश कहीं ना कहीं अपनी बुद्धि को भड़काने का प्रयास कर रहे हैं, हमारे सनातन धर्म को बर्बाद करने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि पूरी दुनिया की दृष्टि दो देशों पर टिकी रहती है, क्योंकि इनके अंदर रहने वाला मनुष्य भगवान को मानता है। एक भारत और एक नेपाल, ये ईश्वर को मानने वाले हैं, भगवान को मानने वाले हैं। पूरे देशों की दृष्टि, विदेशों की दृष्टि इन देशों पर टिकी रहती है कि कैसे भी इनका सनातन धर्म तोड़ा जाए और इनको अपने में कैसे भी है। ये भगवान शिव की ही कुछ करुणा उदारता है। केतान परिवार की बहुएं हों, बेटियां हों, माता हों, इनका विश्वास बड़ा प्रबल, शिव के प्रति भाव बड़ा प्रबल, विश्वास। भगवान शिव कहते हैं विष मैंने रखा, अमृत दुनिया को दिया, आप देना तो सीखो। कई लोग कहते हैं भगवान मुझे लक्ष्मी देना, भगवान मुझे पैसा देना, तो मैं जहां कथा होगी वहां पर जाकर लोगों को बिस्कुट खिलाऊंगी। भगवान मुझे पैसा देना, लक्ष्मी देना, देगा। तुम्हारी अलमारी में से एक साड़ी तुम्हारी फट जाती है, चली जाती है, भगवान 6 महीने भी पूरे नहीं करता और तुम्हारी अलमारी में 4 साड़ियां रखवा के देता है। तुम करके देखो, प्रयास करना। एक साड़ी गई, 4 साड़ी आ गई, कहीं से भी आई पर 4 साड़ी आ जाएगी। चौगुना दे रहा है, 4 गुना दे रहा है। पहचानो शिव तत्व, आया समय विराजमान, दोनों है। शिवजी भी हैं, 12 ज्योतिर्लिंग भी और शक्तिपीठ भी है, दोनों है। कभी आपके जीवन में अगर मौका मिले तो शिव तत्व को जानने का प्रयास करना। हमसे लोग कहते हैं कि आपके कुबेरेश्वर धाम में भक्त आते हैं, कंकर की पूजन करते हैं, रुद्राक्ष हैं। रुद्राक्ष तो हमारे यहाँ भी बहुत मिलता है। सीहोर के रुद्राक्ष का ऐसा होता क्या है, सीहोर के कंकर शंकर का ऐसा है क्या? हम कहते हैं हमको भी नहीं मालूम कि उस भूमि की पुण्याई क्या है, पर जो आता है वो 3 महीने में वापिस आ जाता है। ये उस भूमि की पुण्याई है। कैंसर जैसा रोग वाला, किडनी लीवर वाला, पैरालिसिस वाला, दुनिया में जिसके संतान नहीं दी, 20 साल 25 साल 30 साल हो गए, वो भी आता है, लोट लगाता है, कंकर शंकर का पूजन करता है, चले जाता है। बैठा 108 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जपा, बाबा की ओर, गुफा की ओर देखा, जपा, उस भूमि की ओर देखा जहां मंदिर का निर्माण हो रहा है। अभी कुबेरेश्वर बाबा के मंदिर का निर्माण चालू है। कोई ये सोचे कि वहां जाएंगे तो बहुत अच्छी व्यवस्था, ना ना, अभी निर्माण चालू है, चालू है। भोजन भंडारे में आप लोग जो आजीवन भोजन भंडारे के सदस्य बनते हो, भोजन भंडारा चालू है। अभी एक बड़ी रसोई घर का निर्माण हो रहा है, क्योंकि अभी तो टेम्परेरी व्यवस्थाएं चल रही थी। अब एक बड़ी रसोई घर जिसमें ऑटोमेटिक मशीनें लग रही हैं, जिसमें 1 लाख व्यक्ति 20 मिनट के अंदर भोजन कर सकता है। ऐसी मशीनों को लगाकर भोजनशाला का निर्माण हो रहा है। इतनी वीआईपी भोजनशाला
या तो गजानन बाबा के दरबार में या अन्य बड़े बड़े मंदिरों में जो प्राप्त होती है, वैसी कुबेरेश्वर धाम पर ऑटोमेटिक मशीनों द्वारा भोजन का निर्माण बड़ा सुंदरता से। वहां आपने जो धन दिया है, एक बार कुबेरेश्वर धाम आकर जरूर देखना कि तुम्हारा दिया गया पैसा सही जगह लग रहा है कि नहीं लग रहा है। एक बार जरूर आना। अपनी बेटी को जिस घर में ब्याहते हो, उस घर में बेटी को देखने जाते हो कि ये घर हमारी बेटी अच्छी रह रही कि नहीं रह रही। तो तुमने सीहोर वाले महाराज की संस्था को अगर 1 रुपया भी दिया है, विठले सेवा समिति को दिया है, कुबेरेश्वर धाम को दिया है, तो आपसे करबद्ध हाथ जोड़कर निवेदन करूंगा कि एक बार कुबेरेश्वर धाम आकर जरूर देखना कि तुम्हारा दिया गया 1 रुपया सही जगह लग रहा है कि नहीं लग रहा है। आकर देखो सही है कि नहीं है। हाँ, यह है निर्माण चालू है, समय लगा, समय लगता है हर चीज में। कोई माता के गर्भ में भी बच्चा आता है तो 9 महीना ले लेता है, बढ़ता है तो समय ले लेता है। तो ये तो समय है, लगता है थोड़ा सा बनने में, थोड़ा समय लग सकता है। शिव कृपा। एक बड़ी गौशाला का निर्माण कार्य फिर चालू कर दिया, क्योंकि जहां गाय रह रही थी वो छोटा पड़ रहा था। अब बड़ा गौशाला, या सब आप बनवाने वाले हो, भोलेनाथ बनवाने वाला, कोई दूसरा नहीं बनाएगा। शिव कथा कह रही है। मल्लिकार्जुन में शिव पार्वती दोनों विराजित हुए। अगला वर्णन महाकाल का, दूषण नाम के राक्षस का संहार किया। फिर अगला वर्णन आया ओंकारेश्वर विंध्य नामक पर्वत पर तप किया। भीम जैसे ही विंध्य ने तप करा, ओम के रूप में भगवान विराजमान हुए। केदारेश्वर में नर नारायण के रूप में जो तप करते हैं, भगवान केदारेश्वर प्राप्त होते हैं। भीमाशंकर में भगवान करकटी के पुत्र भीम को मारकर भीमाशंकर के रूप में विराजमान हुए। काशी विश्वनाथ मनु शत्रुपा के कारण विराजमान हुए। त्र्यंबकेश्वर गौतम बाबा के कारण विराजमान हुए। वैद्यनाथ रावण के कारण विराजमान हुए। नागेश्वर दारुक नाम के राक्षस के कारण विराजमान हुए। रामेश्वरम राम जी के कारण विराजमान हुए। और कृष्णेश्वर सुधर्म नाम के ब्राह्मण की पत्नी घुष्मा के पुत्र को जीवित करने के लिए विराजमान हुए। ऐसे 12 ज्योतिर्लिंग को श्रवण कराया। सुंदर भाव से तुमरुका जी ने कथा कही। चंचुला देवी का पति बिंदुक प्रेत योनि से मुक्त हो गया। शंकर भगवान ने अपने सिर की बेलपत्र पोथी को समर्पित कर दी। ये बेलपत्र कुबेर का भंडार भरने वाली होगी। आशीर्वाद दे। बाबा पोथी को स्पर्श कर अपने आनंद के साथ चलते हैं। भाव भक्ति से नेपाल देश में ये कथा जो चल रही थी आज विराम ले रही है। भाव भक्ति से खेतान परिवार को बहुत बहुत साधुवाद। आदरणीय स्वामी जी के चरणों को नमन करते हुए संपूर्ण देशवासियों को, चाहे भारतवासी हो, नेपालवासी हो, और जो विदेशों में कथा सुन रहे हैं, आस्था चैनल पर, फेसबुक, यूट्यूब पर सबको नमन करते हुए, इस पावन पवित्र भूमि को नमन करते हुए अपनी वाणी को विराम की ओर लेता हूँ। आप सब भगवान शिव की भक्ति में रम जाओ, शंकर भगवान के स्मरण में रमो। सारी समस्या का हल, 1 लोटा जल भगवान शिव को चढ़ाते रहें। जब तुम्हें लगे तकलीफ, 1 लोटा जल लेकर शिव मंदिर जाते रहें। मैं आभार व्यक्त करने के लिए आदरणीय स्वामी जी श्री निरंजन स्वामी जी को यहाँ आमंत्रित कर रहा हूँ। वो सभी का आभार व्यक्त करेंगे। उसके बाद आप लोग सब आनंद के साथ में फिर आरती का क्रम प्रारंभ होगा। सभी लोग बैठे रहेंगे, कोई खड़ा नहीं होगा जब तक आभार नहीं हो जाता, तब तक बैठे रहिए। 26 तारीख को महाराणा प्रताप जी की जयंती के अवसर पर झालरवाड़ा में, राजस्थान में 1 दिन का शिव चर्चा रखी है। तो हिंदू जागरण का एक सुंदर अवसर झालरवाड़ा में 26 तारीख को 1 दिवसीय आयोजन रहेगा। तो झालरवाड़ा राजस्थान के सभी भक्त जो कि वहाँ आसपास क्षेत्र के हैं वो आमंत्रित हैं। दोपहर में 1 बजे झालरवाड़ा के पावन भूमि पर सुंदर महाराणा प्रताप जी की जयंती जन्मोत्सव के अवसर पर 1 दिवसीय आयोजन रहेगा। मानव की देह मिल पाती है, और यदि मानव की देह मिल भी गई तो भगवत भजन नहीं कर पाती। परमात्मा से, मेरे देवाधिदेव महादेव से एक बात हमेशा भगवान से कहो
मेरे उघड़दानी से, मेरे भोलेनाथ जी से ये निवेदन करते रहो कि बाबा इस शरीर को ऐसा बनाकर रखना कि तेरे दरवाजे पर आता रहे। ये शरीर को ऐसा बनाकर रखना कि तेरा भजन करता रहे। ये शरीर को ऐसा बनाकर रखना कि तेरी कथा तक जाता रहे, दान पुण्य करता रहे, भजन करता रहे, सत्संग करता रहे। इस शरीर को ऐसा मत बना देना कि पलंग पर पड़ा रहे और मेरी सेवा कोई दूसरा कर रहा हो, ऐसा इस शरीर को मत बनाओ। ये शरीर आपकी सेवा करता रहे, मरते दम तक किसी से एक गिलास पानी की आस न रहे, अंतिम श्वास तक भी किसी से जल की आस न रहे। परमात्मा से विनती करना कि ये शरीर खुद चलता रहे, तेरे द्वार पर आता रहे, एक लोटा जल समर्पित करता रहे, तेरा गुणगान करता रहे। अगर ये शरीर पलंग पर पड़ गया, पलंग पर डाल दिया गया, तो इस शरीर की कोई मूलता नहीं, इस शरीर की फिर कोई महत्वता नहीं। वो एक लाइन आप लोग करते हो, इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले। अंतिम समय में तेरा दर्शन हो जाए, अंतिम समय में तेरा भजन हो जाए, अंतिम समय में तेरा कीर्तन हो जाए, अंतिम समय में तेरा नाम स्मरण हो जाए और ये शरीर आखिरी में छूट जाए, बस इतनी कृपा इस जीव पर कर कर रखना, भटके ना। संपूर्ण जगत में, ब्रह्मांड में जहां तहां भटकने के लिए ये शरीर नहीं दिया। अगर ये शरीर मिला है तो भगवत कीर्तन करने के लिए, भगवत भजन करने के लिए, भगवत स्मरण के लिए मिला। बड़ी मुश्किल से प्राप्त होता है। पूर्व में क्या थे तुम पता नहीं, कौन सा जन्म था तुम्हारा पता नहीं। प्रकृति और प्रवृत्ति दोनों अलग अलग है। प्रकृति और प्रवृत्ति दोनों अलग है। प्रकृति से मनुष्य मनुष्य जैसा दिखता है, प्रकृति से आप और हम मनुष्य जैसे नजर आते हैं। प्रकृति से आप मनुष्य नजर आते हो, मानव नजर आते हो, पर किसी किसी व्यक्ति की प्रवृत्ति ऐसी हो जाती है कि वो मानव का शरीर प्रकृति से तो रहता है पर प्रवृत्ति से नहीं हो पाता, उसमें राक्षसी प्रवृत्ति आ जाती है। प्रकृति और प्रवृत्ति ये दोनों अलग अलग है। प्रकृति और प्रवृत्ति में अंतर है। प्रकृति से मनुष्य मनुष्य नजर आ रहा है, प्रकृति से मानव मानव नजर आ रहा है, पर उसके अंदर की जो प्रवृत्ति है, उसके भीतर की जो प्रवृत्ति है, उस प्रवृत्ति से किसी किसी की प्रवृत्ति होती है एकदम तेज चिल्लाकर बोलना, किसी की प्रवृत्ति होती है कि एकदम खाने को दौड़ना, किसी की प्रवृत्ति होती है कि चुप होकर कमरे में बैठ जाना, किसी की प्रवृत्ति होती है बाद में निंदा करना, किसी की प्रवृत्ति होती है अटारी पर चढ़कर चिल्लाना, किसी की प्रवृत्ति होती है अपने कमरे में बैठकर रो लेना। तो प्रकृति से तो तुम मनुष्य हो, प्रकृति से तो तुम मानव हो, पर प्रवृत्ति, हम अगर जरा जरा सी बात में चिल्लाकर दौड़ रहे हैं, हम जरा जरा सी बात में खाने को दौड़ रहे हैं, तो ये हमारी शेर जैसी प्रवृत्ति है, श्वान जैसी प्रवृत्ति। हम चुपचाप होकर अगर अपने कमरे में जाकर बैठ रहे हैं तो ये हमारी चूहे जैसी प्रवृत्ति है।
प्रकृति से मनुष्य हो सकता है, प्रकृति से मानव हो सकता है, पर प्रवृत्ति से हम कुछ और बन जाते हैं। कभी कभी हमारे को क्रोध, कभी कभी हमारे को अपशब्द कोई कहता है, गुस्सा आता है, आड़ा टेढ़ा कह जाता है, तो हमारी प्रवृत्ति बदल जाती है। परशु महापुराण की कथा कहती है, दो जगह ब्रेक बहुत जरूरी है। कितनी जगह? जम के बोलो जरा। दो जगह ब्रेक बहुत जरूरी है। एक गाड़ी में ब्रेक जरूरी है और एक वाणी में ब्रेक जरूरी है। दो जगह पर ब्रेक बहुत जरूरी है। एक गाड़ी में ब्रेक जरूरी है और एक वाणी में ब्रेक जरूरी है। गाड़ी में ब्रेक नहीं होगा तो एक्सीडेंट हो जाएगा और नुकसान तुम्हारा भी होगा और सामने वाले का भी होगा। वाणी में अगर ब्रेक नहीं होगा तो नुकसान हो जाएगा, तुम्हारा भी होगा और सामने वाले का भी होगा। इसलिए गाड़ी में भी ब्रेक हो और वाणी में भी ब्रेक हो, बहुत जरूरी है। अगर ब्रेक नहीं तो वो गाड़ी का मतलब क्या है? गाड़ी में सारे फंक्शन हो, गाड़ी में सब कुछ हो, एसी भी हो, पावर विंडो भी हो, क्लच भी हो, स्टीयरिंग भी हो, खिड़कियां भी हो, दरवाजे भी हो, आगे बम्पर भी लगा हो, नेम प्लेट भी लगी हो, गाड़ी में सब कुछ हो, और अगर ब्रेक नहीं हो तो गाड़ी किसी काम की है क्या? बोलो, जम के बोलो जरा। नहीं। गाड़ी में सब कुछ हो और ब्रेक ना हो तो गाड़ी किसी काम की नहीं रहती। उसी तरह तुम सुंदर भी बहुत हो, तुम्हारे नयन भी बड़े सुंदर हैं, तुम्हारे श्रवण शक्ति भी सुंदर है, तुम्हारे केश भी बड़े सुंदर हैं, तुम्हारी नख भी बड़े सुंदर हैं, तुम्हारी उंगलियां भी बड़ी सुंदर हैं, तुम्हारे चरण भी बड़े सुंदर हैं, तुम्हारे कपड़े भी बड़े सुंदर हैं, तुम्हारे नेत्र भी बड़े सुंदर हैं, तुम्हारे दांत भी बड़े सुंदर हैं, सब कुछ सुंदर है। पर अगर तुम्हारी वाणी सुंदर नहीं है तो तुम किसी काम के हो क्या? किसी काम का। सफर कब अच्छा है? जब हम सफर अच्छा हो। सफर कब तक अच्छा लगता है? जब हम सफर अच्छा हो। खेतान जी, यहां लोग बड़ी दूर दूर से कथा सुनने के लिए, केवल इंडिया के नहीं, नेपाल के भी पूरे ना जाने कौन कौन से प्रदेश से यहां आए हुए। इनको, ये लोग 7 दिन पंडाल में रहते हैं। आपने धर्मशाला करी, बहुत सारी धर्मशालाएं आपने करी, होटलें भी करी, पर उन धर्मशालाओं में ये लोग नहीं सोए। ये धर्मशाला में नहीं गए, ये पंडाल में ही सोते हैं। भूमि पर दरी बिछा लेते हैं, कम्बल ओढ़ लेते हैं, सो लेते हैं। कोई आता है, भोजन देता है, पा लेते हैं। नहीं मिला तो भी शिव नाम लेकर भगवती स्मरण में डूबे रहते हैं। ये दूर दूर से आए हुए एक दूसरे को पहचानते नहीं है, पर 7 दिन जब आसपास में रहते हैं ना, तो इन लोगों में इतनी पहचान बन जाती है, इतनी पहचान बन जाती है कि प्रेम के रिश्ते इतने बड़े हो जाते हैं कि पेट के रिश्ते भूल जाते हैं। कि इतना खेतान जी, इनके मिलन का, इनके प्रेम का इतना वात्सल्य। कल किसी ने सीहोर मैसेज करा होगा यहाँ से, वीरगंज से, कि गुरुजी चले जाएंगे, अब हम कल से क्या करेंगे। तो हमारा निवेदन है, कुछ मत करना, 1 लोटा जल महादेव को चढ़ाने का प्रयास करना। 1 लोटा जल
देवादिदेव महादेव को चढ़ाने का प्रयास करिए, भगवान शंकर का गुणगान करने का प्रयास करिए, शिव तत्व को जानने का प्रयास करिए। ठीक है, भक्ति करो, जितना बन सके भगवत नाम जपो, जितना बन सके भगवत स्मरण करो। सफर तब अच्छा है जब हम सफर अच्छा हो। जितने लोग बैकुंठ जाने की तलाश में बैठे रहते हैं, जितने लोगों के मन में आता है कि हमें बैकुंठ जाना है, बैकुंठ जाना है, बैकुंठ जाना है, शास्त्र कहता है जब किसी भक्त के प्राण छूटते हैं तो उसको लेने के लिए भगवान विष्णु के पार्षद मृत्यु लोक में आते हैं। सुनिए ना कथा, किसी भक्त के, संत के, साधु के, सन्यासी के, तपस्वी के, साधक के, उपासक के, भजन करने वाले के, भगवान की भक्ति करने वाले के प्राण छूटते हैं तो भगवान विष्णु रथ भेजते हैं, पार्षद भेजते हैं, उनके दूत भेजते हैं और वो उनको बैकुंठ लेकर जाते हैं। जो व्यक्ति पाप करता है उसके लिए यमदूत आते हैं, यमलोक से उसको लेकर जाते हैं। केवल एक देवादिदेव महादेव का भक्त ऐसा होता है, शिव महापुराण सुनने वाला ऐसा होता है, शंकर भगवान को जल चढ़ाने वाला ऐसा होता है, शंकर भगवान का गुणगान करने वाला ऐसा होता है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलने वाला ऐसा होता है, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, महामृत्युंजय का गुणगान करने वाला, शंकर को मानने वाला जो शंकर का भक्त होता है, केवल वही एक ऐसा होता है जिसके लिए महादेव किसी गण को लेने नहीं भेजते, स्वयं नंदी लेकर आते हैं और बिठा कर लेकर जाते हैं। जिसको लेने के लिए स्वयं महादेव आते हैं। सारे देवी देवता अपने अपने पार्षदों को भेज देंगे, गणों को भेज देंगे, देवताओं को भेज देंगे, पर महादेव किसी को नहीं भेजते। महादेव अपने गणों को, अपने भक्त को लेने के लिए इसलिए नहीं भेजते क्योंकि भगवान शंकर के जितने गण हैं, किसी के 12 आंखें हैं, किसी के 12 हाथ हैं, किसी का मुख नहीं है, किसी का शरीर नहीं है, किसी के दांत बड़े हैं, कोई भयंकर काला है, कोई भयंकर रूप वाला है। मालूम पड़े शंकर जी का कोई भगत प्राण छोड़ रहा हो, उसको मरने में 10 मिनट की देरी हो और शंकर भगवान का कोई गण आकर खड़ा हो जाए तो वो 5 मिनट पहले ही मर जाएगा। इसलिए शिवजी अपने भक्त को लेने के लिए गण नहीं भेजते। महादेव अपने भक्त को लेने के लिए, शंकर की कथा सुनने वाला, शंकर पर 1 लोटा जल चढ़ाने वाला, शिव भक्ति करने वाले के लिए मेरा महादेव गण नहीं भेजता। मेरा महादेव खुद नंदी लेकर आता है और अपने भक्त को लेकर जाता है। वो स्वयं आता है, कोई दूसरा नहीं आया, वो स्वयं। वो स्वयं पहुंचता है, वो स्वयं आता है और स्वयं आकर अपने भक्त को स्वयं लेकर जाता है। दुख काटने के लिए, दुख काटने के लिए मेरा महादेव किसी को नहीं भेजता, खुद आता है। मेरे भक्त को दुख आया, मेरे भक्त को तकलीफ आई तो उसका दुख मैं काटूंगा, उसको तकलीफ में मिटाऊंगा। उसका एक नाम है महामृत्युंजय। क्या नाम है? महामृत्युंजय। उसका एक नाम महामृत्युंजय है, जो मृत्यु पर विजय प्राप्त कर ले, जो मृत्यु को जीत ले। मौत सामने खड़ी हो, इधर यम के दूत खड़े हैं और इधर मेरा महादेव स्वयं खड़ा है। यम के दूतों की सामर्थ्यता नहीं कि महादेव के सामने अंदर प्रवेश कर जाए।
कल कथा सुन रहे थे गजासुर की। गजासुर के पेट में भगवान शंकर बैठे हुए थे, पर किसी देवता की सामर्थ्यता नहीं कि गजासुर से युद्ध लड़ लें। भगवान विष्णु भी गजासुर के सामने गए तो गाले का रूप रख कर गए, बंसी बजाते हुए गए, नंदी को नचाते हुए गए, पर युद्ध करने नहीं गए। क्यों? क्योंकि शंकर का गुणगान करने वाला, शंकर का भजन करने वाला। इधर लंका में रावण है और भगवान राम युद्ध करने के लिए जा रहे हैं। रामेश्वर धाम की स्थापना भगवान राम जी ने क्यों करी? भगवान राम जी को क्या पड़ा था कि शंकर भगवान के शिवलिंग की स्थापना करी, पूजन करी, अर्चना करी, रामेश्वर धाम की स्थापना करी? उसका कारण क्या था? भगवान राम को मालूम था जिस रावण को मैं मारने जा रहा हूं, ये रावण शंकर का परम भक्त है। शंकर के परम भक्त को छूने से पहले महादेव की आज्ञा होना जरूरी है, तो इसलिए मैं महादेव की आज्ञा ले लूं, महादेव का भजन कर लूं, इसके बाद लंकाधिपति रावण से मिलने के लिए जाऊंगा। शंकर भगवान की आराधना करी, शिव जी प्रसन्न हुए, प्रकट हुए। राम जी से भगवान शंकर जी ने पूछा आपको क्या चाहिए? राम जी ने कहा मैं वन में विचरण कर रहा हूं, अपनी अर्धांगिनी को लेने के लिए, अपनी धर्म पत्नी को लेने के लिए, जानकी को लेने के लिए, सीता को लेने के लिए मैं यहां आया हूं। सीता जी को लेने आया हूं, पर सामने जो युद्ध करेगा मेरे, वो आपका परम भक्त लंकाधिपति रावण है। आप बताओ मैं करूं तो करूं क्या? एक तरफ आपका भक्त है और दूसरी तरफ ये आपका दास है, आप कहोगे मैं वो कर लूंगा। शंकर भगवान ने कहा रावण को तुम मारने के लिए जाओ, मना नहीं, मना नहीं है। मैंने रावण को बार बार कहा था तूने सब कुछ मांग लिया, और कुछ मांगना रह गया हो तो मांग ले। रावण कहता है जब मेरे पास सोने की लंका है, रावण कहता है जब मेरे इतने 10-10 शीश हैं, मेरे पास में बहुत बड़ी सेना है, बहुत सारे असुर मेरे साथ में हैं, तो मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। भगवान शंकर जी कहते हैं राम, मैंने रावण से कहा था जब तेरे प्राण छूटेंगे हो सकता है तुझे मेरी जरूरत पड़ जाए। रावण कहता है जब मेरे प्राण छूटे आपकी मुझे जरूरत नहीं पड़ेगी, आपकी मर्जी पड़े तो मुझे देखते रहना, पर मुझे बचाने भी मत आना, क्योंकि मेरे प्राण नहीं छूट सकते, क्योंकि मैंने सारे देवताओं को बंदी बनाकर रखा है, सारे ग्रहों को बंदी बनाकर रखा है, सबको अपना साथ कर रखा है, सबको अपना साथ कर रखा। आप सारे दुनिया के ग्रहों को बंदी बना लो। लोग कहते हैं मैंने रविवार, सोमवार, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु, केतु, शनि, सबको अपने हाथों में काबू कर कर रखा है, सबको अपना बना कर रखा है, मेरा बाल बांका नहीं हो सकता। पर शिव महापुराण की कथा कहती है कर्म के गति के आगे कोई ग्रह काम नहीं करता, आखिरी में व्यक्ति को भोगना पड़ता ही है। कर्म गति बड़ी विचित्र है। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आगों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना दानी, तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। कर्म गति बड़ी विचित्र है, इस कर्म गति के आगे सब ठीक है, सब ठीक है। जाओ, मैंने रावण से कहा था तुझे कुछ चाहिए हो तो बोल, रावण ने मना कर दिया।
जब रावण ने मना कर दिया तो फिर जरूरत क्या, जाइए। जो गलत करे उसके साथ में गलत होता ही है, जो अच्छा करे उसके साथ अच्छा होता ही है। जाओ। रावण के पास में धन, वैभव, सत्ता इतनी हो गई थी, रावण के पास में धन, वैभव, सत्ता इतनी हो गई थी, इतनी धन, इतना वैभव, इतनी सत्ता रावण के पास हो गई थी कि रावण की वाणी बिगड़ गई थी। वाणी में ब्रेक नहीं था। दो जगह पर ब्रेक की जरूरत होती है, गाड़ी में और वाणी में। रावण के पास में जब धन आ गया, सोने की लंका आ गई, परिवार बढ़ गया, कुटुंब बढ़ गया, खूब वैभव बढ़ गया, सारे ग्रह उसने बंदी बना लिए, देवताओं पर आक्रमण कर दिया, सारी सत्ता उसके पास में आ गई, तो उसकी वाणी बिगड़ गई। वाणी में ब्रेक नहीं रहा, सगे भाई को लात मार कर निकाल दिया, अपने नाना का अपमान कर दिया, ब्राह्मण संत गुरुजन का अपमान में लग गया, और आखिरी में हुआ क्या, जिसकी वाणी में ब्रेक नहीं होता उसकी गति बड़ी बुरी होती है महाराज, बड़ी बुरी। ब्रेक नहीं था वाणी की। श्रेष्ठता की वाणी नहीं बोल पाए। अभी कथा में कहा, गाड़ी में पावर विंडो है, वाणी में गाड़ी के अंदर स्टीयरिंग है, कांच है, बम्पर है, सीट कवर है, क्लच है, सब कुछ है, पर गाड़ी में अगर ब्रेक नहीं तो किसी काम का नहीं। आप बहुत सुंदर हो, आपकी हेयर स्टाइल बड़ी सुंदर है, आपका शरीर बड़ा सुंदर है, पर आपकी वाणी मीठी नहीं है, आप अच्छा बोलना नहीं जानते, आप किसी का आदर करना नहीं जानते, आप किसी का सत्कार करना नहीं जानते, आप किसी को मान सम्मान देना नहीं जानते, तो फिर आपका वो शरीर किस काम का। सफर तब अच्छा है जब हम सफर अच्छा हो। मालूम पड़े जो तुम्हारे साथ सफर कर रही है वो दिखने में तो सुंदर है, पर बोलने में ऐसी बोलती कि सारा घर डोलता, तो क्या मतलब का ऐसा सफर। एक पत्नी चिल्लाकर अपने पति को बोल दी, तुम में अकल नहीं है, तुम तो जानवर हो। पति कभी लड़ने के मूड में नहीं होता, कभी नहीं लड़ना चाहता। पत्नी ने फिर चिल्लाकर कहा, तुम जानवर हो। पति कहता है, तू बिल्कुल सही कह रही है, तू मेरी जान और मैं तेरा वर। गलत नहीं, उसमें गलत है क्या। अब बहुत सुंदर दिख भी रहे हो, बहुत सुंदर तुम लग भी रहे हो, तुमने सफर करने के लिए मठरी भी बना ली, समोसा भी बना लिया, कचौड़ी भी बना ली, खुरमे भी बना लिए, ठेहुआ भी बना लिया, थोड़ा सा लिट्टी चोखा भी धर लिया, तुमने सब कुछ रखा, बैग के अंदर तुमने सारा सामान रख लिया। अब ईमानदारी से बोलो, सफर करने जा रहे हो, सारा सामान तुमने बैग में रखा, तुम्हारे साथ में चलने वाली भी बड़ी सुंदर है, तुम्हारे साथ चलने वाला भी बड़ा सुंदर है, तुम्हारे बच्चे भी बड़े सुंदर हैं, पर ईमानदारी से बोलो, वो लिट्टी चोखा, वो ठेहुआ, वो तुम जो लेकर जा रहे हो सामान, तुम्हारी मठरी, गुजिया, पपड़ी, खुरमा कब काम आएगा। जब पत्नी प्रेम से बोले, भूख लग रही है, चलो अपन लोग बैठकर भोजन कर ले, और मालूम पड़े भोजन करने का समय आया और तुम्हारे साथ जो जा रहे हैं सफर करने वाले वो तुमसे झगड़ा कर लें, तो तुम लिट्टी चोखा खाओगे, ठेहुआ खाओगे, कुछ खाने का मन करेगा नहीं। साथ में जो जा रहा था उसने इतना विवाद कर दिया, इतना विवाद कर दिया कि मन खाने में नहीं लगा, पूरा सफर बिगड़ गया। फिर मन में सोच रहे हो, इससे तो नी आती, बोलो बोलो जम के, नी आती तो अच्छा था,
कहां इनके चक्कर में आ गई, कहां मैं इसको लेकर आ गया। बस आपस में सफर लंबा है, हम सफर अच्छा होना चाहिए। और हम सफर का मतलब ये नहीं होता कि सुंदर हो, हम सफर का मतलब होता है जिसकी वाणी में मिठास हो और हृदय कोमल हो, वो हम सफर है। क्या काम का? किसी किसी के यहाँ ठेहुआ बनता है गुड़ का, जानते हो ना आप लोग? हम जानते हो? वो आटे में गुड़ मिला के, शक्कर मिला के, आटे के अंदर पानी में पहले गुड़ घोल लेते हैं, शक्कर घोल लेते हैं, फिर आटे में डाल डालकर उसको उसन के गोल बनाकर घी में तलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? है ठेहुआ, पुआ। तुम तो समझ गए ना, बस बहुत है। तुम्हारे चक्कर में हमारा ठेहुआ निकल जाए सो का मतलब है। तुम समझ जाओ, बहुत है। अब तुम बोलो कुछ, हम सुने कुछ। होता है ऐसा, कई बार हो जाता है। एक बहरा व्यक्ति, जैसे अभी हम हो गए थे, एक बहरा व्यक्ति, कुछ सुनाई नहीं दे, उसने अपने लड़के से कहा, मेरा दोस्त हॉस्पिटल में बीमार पड़ा है, एक बार मिला ला, अंतिम सांसें चल रही है, ले चल। लड़का बोला, तुम्हें सुनाई तो देता ही नहीं है। तो कहने लगे, क्या हुआ, देख लूंगा, जो बोलेगा मैं उसके होठ से पहचान जाऊंगा, उत्तर दे दूंगा। तुम्हें सुनाई तो देता ही नहीं है। पिताजी ने छोरे से कहा, ले चल, मैं तेरे हाथ जोड़ूं, मेरा पहचान वाला है, बहुत परिचित, पुराना है, रिश्तेदार है, ले चल। चलो, गाड़ी में बिठा कर ले गए। अब बुजुर्ग व्यक्ति, इसको मालूम है कि प्रश्न कैसे करना चाहिए और उसका उत्तर वो क्या देगा, तो उसके उत्तर में अपने को क्या बोलना चाहिए। भले नहीं सुनाई दे, अपन तो बोल देंगे। अब ये बहरा व्यक्ति गया, वहां जाकर इसने पूछा, कैसे हो। अब जो बहरा होता है ना, उसको लगता सभी बहरे हैं। अब जो पलंग पर पड़ा था हॉस्पिटल में, ये चिल्ला कर बोला, कैसे हो। तो इसने कहा, शरीर में बड़ा कष्ट है, मर रहे हैं। तो इसने कहा, भगवान की बड़ी कृपा है, बड़ी कृपा। अब इसने पूछ लिया, कौन से डॉक्टर का इलाज चल रहा है। अब इसको गुस्सा आने लगी, जिसका यमराज का चल रहा है। तो इतने में बहरा व्यक्ति बोला, बहुत अच्छा डॉक्टर है, तुरंत निर्णय कर देता, तुरंत। अब इसको कांटे से खून नहीं, ये बता। कौन सी दवाई दी है खाने के लिए। तो इसने कह दिया, भाटा दिया है। इतने में ये बोला, सुबह शाम खाते रहो, खाते। अब इसने बोला, घर कब आओगे। तो इसने कहा, घर के आएंगे तो शमशान जाएंगे। तो इसने कहा, भगवान तुम्हारे मन की अभिलाषा पूरी करे, तुम्हें जल्दी। अब बहरा तो बहरा, अब जैसे तुम्हारे ठेहुए के चक्कर में कथा है। क्या करो उस ठेहुए का।